कोर्स समीक्षा होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। आपको इतना तो पता चलना ही चाहिए कि आप उस सोच को पूरा कर पाए। आप इसको गांव-गांव तक लेकर जाने का प्रयास कर रहे थे, हम लोग सफल हुए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं और देखिए शराबबंदी को लेकर जो तरह तरह की बातें हो रही हैं। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि कम से कम 10 साल का समय बीत चुका है, एक बार समीक्षा तो करनी ही चाहिए। देखना होगा कि आखिर हम सफल हुए तो कहाँ सफल हुए, अगर विफल हुए जो जहरीली शराब से मौतें होती हैं तो कमियां कहाँ रह गई। शराबबंदी को लेकर उठ रही चर्चाओं के बीच चिराग पासवान का यह बड़ा बयान हम आपको सुनाते हैं। पटना पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पता नहीं हर चीज में लेट क्यों रहते हैं। 19 अगस्त को वो राजभवन घेराव करने वाले हैं, राजभवन मार्च करने वाले हैं। क्या कुछ चिराग पासवान कह रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। चिराग जी, तेजस्वी जी फिर निकल रहे हैं, बिहार में मार्च करेंगे राजभवन का। कैसे लगता है, आप तो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट खत्म भी हो गया है। देखिए, देर से आना नेता प्रतिपक्षों की आदत सी बन गई है। भले वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हों, भले वो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हों, जब सही मायनों में छात्रों को इनकी जरूरत थी उस वक्त ये राजनीति कर रहे थे, और अब मार्च निकालकर जब अधिकांश जगहों पे उनकी बातों को सुना जा रहा है, उस पे अमल किया जा रहा है, उसके बाद अब अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का कतई कोई मतलब नहीं है। एक बात तय है कि छात्र अपने में आज की तारीख में सक्षम है, युवा पीढ़ी अपने में सक्षम है अपने हितों को, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए। ऐसे में अब जब ये राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य कर रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। अच्छा, बिहार में सर शराबबंदी को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया जिसमें कहा जा रहा है कि शराबबंदी से बिहार को फंदा है, महिलाओं के साथ जैसे विचार पहले हो रहा था लोग कह रहे हैं कि अब लीगल नोटिस भेजेंगे जो शराबबंदी के खिलाफ। देखिए, ये बात पहले तो ईमानदारी से कबूल करनी होगी कि जिस तरीके से, जिस सोच के साथ शराबबंदी कानून को लाया गया था, उस वक्त हम लोग विपक्ष में थे, पर उसके बावजूद हम लोगों ने समर्थन मजबूती से इसका किया था। पर जिस सोच के साथ इस कानून को लाया गया था पूरी तरीके से, अभी भी ये इम्प्लीमेंट तो नहीं हो पाया। गाहे बगाहे ये जानकारी मिलती है जहरीली शराब बनाए जाने की, गाहे बगाहे ये जानकारी मिलती है कि सीमावर्ती इलाकों से कैसे शराब को आयात करके हमारे राज्य में लाया जा रहा है। ये जन जागरूकता का विषय है, लोगों को ये समझाने का विषय है कि इस तरीके के कानून की जरूरत क्यों है। क्या हम लोग पूर्णतः वहां तक पहुंचे हैं? मुझे नहीं लगता कि हम लोग अपनी उस सोच में अभी तक कामयाब हो पाए हैं। इस सोच को पूर्ण करने के लिए आने वाले दिनों में जो जरूरी कदम उठाने होंगे, मैं मानता हूं सरकार तमाम घटक दलों के साथ बैठकर उस पर चर्चा करके जो बदलाव की जरूरत होगी जरूर उसको अमल किया जाएगा। शराबबंदी पर समीक्षा एक बार करनी चाहिए, कम से कम 10 साल हो गए हैं, क्या खोया क्या पाया। ऑफ कोर्स समीक्षा होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। आपको इतना तो पता चलना ही चाहिए कि आपने जिस सोच के साथ इस कानून को बनाया था, क्या आप उस सोच को पूरा कर पाए। जिस जागरूकता अभियान के साथ आप इसको गांव-गांव तक लेकर जाने का प्रयास कर रहे थे, क्या उसमें हम लोग सफल हुए तो कहां तक, नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, नहीं हो पाए तो उसमें क्या बदलाव करने की जरूरत है ताकि हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ये तमाम बातें तभी संभव है जब सही मायनों में इसकी समीक्षा की जाए। तो एलजेपी आर सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।